अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, आज हम क्लास 10th की मैथ के अंदर जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आज की वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको ना तीन वो दिए हैं, सेट दिए हैं, सेट कह रहा हूँ, मैट्रिक्स दिए हैं, एक ए बी सी, और वेरीफाई कहता है कि करके दें कि a प्लस बी इक्वल हो b प्लस ए के। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैं वेरीफाई इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। तो यहाँ पर a प्लस बी पहले कौन है? a है, तो a की मैट्रिक लिख लेते हैं। अब a की मैट्रिक मेरे पास क्या है? 2, 3, -3 और 2 है, और यहाँ प्लस का साइन, और b हमारे पास मैट्रिक क्या है? 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर यहाँ पर इक्वल का साइन डालें। b यहाँ पर b हम की मैट्रिक हमारे पास क्या थी? वो थी 3, 4, 5, 6, और जो c हमारे पास a की मैट्रिक है, प्लस का साइन डालकर ये वाला प्लस, और a मैट्रिक मेरे पास क्या थी? 2, 3, -3 और 2। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास थी। अब क्या करना है? अब इन दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। ऐड में क्या क्या करते थे हम लोग? 2 प्लस 3 करते थे, 2 प्लस 3। इसी तरह 3 प्लस सेकेंड नंबर 4, 3 प्लस 4। यहाँ पर -3 प्लस 5, -3 प्लस 5, और 2 प्लस 6, 2 प्लस ये 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर इक्वल डालें, और अब इसकी बारी। अब 3 प्लस होगा 2 के साथ, 4 सेकेंड नंबर पे जो एलिमेंट है 4 प्लस होगा इस सेकंड के साथ, 3 के साथ, 4 प्लस 3, 5 प्लस -3, 5। अच्छा, अब 5 प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता था? -3। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब 6 प्लस क्या होगा? 2। ठीक है, अब 3 प्लस 2 क्या हुआ हमारे पास बेटा? 5। 3 प्लस 4 क्या हुआ? 7। 5 में से माइनस का 3 चला जाए तो प्लस का 2। 6 प्लस 2 कितना होगा हमारे पास? 8। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इनको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 5 में से 3 चले गए 2, और 6 प्लस 2 8। क्या देखें, दोनों आपस में इक्वल हैं। 5 7 5 7, 2 8 2 8। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अगर a प्लस बी को ऐड करें या b प्लस ए को ऐड करें तो आंसर बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 10, वेरीफाई कि जो a प्लस बी है वो इक्वल है b प्लस ए के। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट के अंदर वो करता है कि a प्लस बी, इनको ब्रैकेट में डाला, फिर प्लस सी किया, और यहाँ पर a प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू की, और b प्लस सी। यह हमारे पास एक सेकंड पार्ट है। अब सेम इसी तरह, अब ये थोड़े बड़े हैं, एक जगह पे करना इजी नहीं रहेगा, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या थी? a प्लस बी, और यहाँ पर क्या था? प्लस सी था। तो पहले मैं सेम इसी तरीके से लिखता हूँ इसको। यहाँ पर a प्लस बी, फिर प्लस सी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट डालें। a की जगह पर a की मैट्रिक क्या थी? 2, 3, -3 और 2 था, और उसके बाद प्लस, फिर b की मैट्रिक आपके पास थी 3, 4, 5, 6। अच्छा, यहाँ पर b हो गया, b के बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर उसके बाद प्लस, फिर c की मैट्रिक आपके पास है 1, -2, 0 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट वाली को सॉल्व करने के लिए देखें तो हम इनको ऐड करते हैं। अब मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं। 2 प्लस 3 क्या हुआ हमारे पास? 5। 3 प्लस 4 क्या हुआ? 7। -3 प्लस 5, प्लस का 5 माइनस का 3, तो 2। 2 प्लस 6
8 आ गया, और ये तो आ गया इस ब्रैकेट का सलूशन। आगे क्या बचा हुआ था, +1 -2 0 एंड 5। अब इनको ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर दें। 5 + 1 6 आया, 7 + -2, 7 में से 2 माइनस करना है तो 5 बचा, 2 + 0 2, 8 + 5 13। तो ये आंसर किसका आया मेरे बेटा, ये आया a + b होल ब्रैकेट फिर +c, इसका आंसर आया। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड थी हमारे पास a प्लस फिर b + c थी, ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस फिर ब्रैकेट में b + c। तो सबसे पहले आप a की मैट्रिक लिखें। a की मैट्रिक आपके पास थी 2 3 -3 और 2, उसके बाद प्लस, फिर ये ब्रैकेट शुरू हो रही है, शुरू करें। b की मैट्रिक लिखें। b की मैट्रिक क्या थी हमारे पास, थी 3 4 5 6, ये b की मैट्रिक है। फिर आगे प्लस का साइन था, प्लस डाला, फिर c की मैट्रिक आपके पास क्या है, 1 -2 0 एंड 5। यहाँ मैट्रिक क्लोज, और ये लास्ट में ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, पहले वाली मैट्रिक को तो छेड़ेंगे नहीं, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये एज इट इज आ जाएगा -3 और 2, फिर आ जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 1 क्या हुआ, 4, 4 + -2 4 -2 क्या हुआ, 2, 5 + 0 5, 6 + 5 11। डन। अब इनको ऐड कर दो। अब जब ये ऐड होंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 + 4 क्या हुआ हमारे पास 6, 3 + 2 क्या हुआ 5, -3 + 5 -3 + 5 प्लस का 5 3 माइनस का तो 2 बचेगा, 2 + 11 क्या हुआ 13। तो यह आंसर आया था a + b + c का, है ना। तो अब चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 6 5 2 13 और राइट हैंड साइड का आंसर भी 6 5 2 13 आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 10, जो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ये a + b + c इक्वल है a + b + c के, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। डन मेरे बेटा। इसी तरह इसका अब थर्ड पार्ट देखें। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है वो, अब थर्ड पार्ट में है 2a, सॉरी, हाँ 2, नहीं ऐसे नहीं, ये इस तरह है 2a इकट्ठा है फिर +b, इसको डाला गया ब्रैकेट में, फिर +c इज इक्वल टू 2a + b + c, ऐसे है, ठीक है। तो हम इसमें सेम वैसे ही पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2a + b, ये ब्रैकेट में है, प्लस क्या आ गया c। अब यहाँ लिख लें 2a + b + c, इन दो को डाल दो ब्रैकेट में, इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखो 2, 2 लिखा, फिर a है, a की मैट्रिक आपके पास क्या थी बोला, मैं एक ये सामने रख देता हूँ आपके। अच्छा जी, a की मैट्रिक आपके पास है ये वाली 2 3 -3 2, फिर आगे क्या है प्लस, फिर b की मैट्रिक क्या है आपके पास 3 4 5 6, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर +c की मैट्रिक लिखें। c की मैट्रिक मेरे पास क्या थी, 1 -2 0 एंड 5। डन। अच्छा जी, अब पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपको पता है 2 आ गया। 2 स्केलर है जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 सब से मल्टीप्लाई होगा, 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4 बनेगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, 2 2 जार क्या हुआ 4। इसी तरह प्लस यहाँ पर क्या आ गया 3 4 5 6 मैट्रिक
के बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, ये एज इट इज 1 माइनस 2 0 एंड 5 डन। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में ये दो मैट्रिक्स हैं, 4 प्लस 3 7 हो गया, 6 प्लस 4 10। अच्छा बेटा, आप लोग क्या कर सकते हो कि जिन पहले एक स्टेप जैसे मैं पहले कर रहा था कि 4 प्लस 3 पहले लिख लो, उसके बाद उसमें ये है कि साइन मिस्टेक के चांस नहीं रहते। लेकिन अगर आप किस पे ग्रिप है कि डायरेक्ट कर सकते हो एडिशन, तो वो एज इट इज कर सकते हो। जैसे मैं कर रहा हूँ -6 प्लस 3, तो -3, सॉरी बेटा, -6 प्लस 5, तो -1 बनता है। क्या बनेगा? 1। 4 प्लस 6 क्या होगा? 10। और ये एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस 2 0 एंड 5 डन। अब इसी तरह अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या बनता है? 7 प्लस 1 8 बना, 10 प्लस माइनस माइनस 2 10 माइनस 2 8 हुआ, -1 प्लस 0 तो -1 ही रहेगा, 10 प्लस 5 15 हो गया। तो ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। और अगर हमने राइट साइड सॉल्व करनी हो तो इसी तरह मैं इसी के आगे राइट साइड लिखता हूँ। अब आप लिखें यहाँ पे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास? 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ लिख लें आप 2a प्लस ब्रैकेट में है b प्लस सी, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज पुट करें इसमें। सबसे पहले 2a की मैट्रिक लिखें। अब a की मैट्रिक आपके पास क्या थी? 2 3 -3 और 2, उसके बाद प्लस का साइन आ रहा है, फिर ब्रैकेट शुरू हो रही है, फिर मैट्रिक कौन सी आ रही है? बी की मैट्रिक थी 3 4 5 6, और उसके बाद फिर प्लस सी है, प्लस सी की मैट्रिक डालें। सी की मैट्रिक क्या थी आपके पास? 1 -2 0 और 5, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? 4, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना 6, 2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4। ये तो अंदर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 1 क्या हुआ? 3 प्लस 1 4 हुआ, 4 प्लस -2 4 -2 क्या हो जाएगा? 2, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 4 प्लस 4 8 हुआ, 6 प्लस 2 क्या हुआ? वो भी 8 हुआ, -6 प्लस 5 माइनस का 1, 4 प्लस 11 15। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं है? ठीक है, तो हम लिख देंगे 10 कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी 2a प्लस बी, ये ब्रैकेट में है, प्लस सी इक्वल है किसके? 2a प्लस बी प्लस सी के। अच्छा, आपने पेपर में सेम इसी तरह प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। ओके, अब इसी का फोर्थ पार्ट देखें। अब फोर्थ पार्ट में कहता है, ये है फोर्थ पार्ट, उसमें कहता है कि जो 3a प्लस बी ब्रैकेट में है a प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b। अच्छा, ये छोटी वैल्यू है तो मैं इसको इकट्ठा इसी तरह ही लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी सहूलत के लिए ए बी सी की वैल्यू आपके सामने रख दी क्वेश्चन में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले 3, फिर ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर ए की मैट्रिक लिखता हूँ। ए की मैट्रिक क्या है? 2 3 -3 और 2 है, प्लस बी की मैट्रिक आपके पास क्या है? वो है 3 4 5 6 है। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज, प्लस सॉरी इक्वल टू 3 लिखकर ये वाला ए की मैट्रिक लिख दें। ए की मैट्रिक आपके पास क्या है? 2 3 -3 और 2, और प्लस फिर दोबारा 3 लिखकर बी की मैट्रिक लिखें। अब बी की मैट्रिक आपके पास क्या है? बी है 3 4 5 6, मैट्रिक क्लोज, डन।
अब पहले 3 को तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 + 3 क्या हो गया 5, 3 + 4 क्या हो गया 7, -3 + 5 प्लस का 2, 2 + 6 8, डन। आगे इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 3 पहले मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना बेटा आपके पास 6, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9, 3 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 9, 3 2 जार क्या हुआ 6, यहाँ पर भी आप 3 मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार क्या हुआ हमारे पास 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, ठीक है। तो ये ऐसे लिख देना आप लोग। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें अंदर, यहाँ तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, 7 3 जार क्या हुआ 21, 2 3 जार क्या हुआ 6, और 8 3 जार 24, ठीक है। अब इस साइड पे आ जाएं, इनको ऐड करते हैं, प्लस है ना साइन, दोनों ऐड होंगे, तो 9 + 6 कितना हो गया हमारे पास 15, आगे 9 + 12 कितना हो गया 21, -9 है प्लस का 15 है, 15 में से 9 चले जाएं तो 6 बचता है, 6 + 18 24। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लिख देंगे जो 3a + b है वो इक्वल है 3a + 3b के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका जो चौथा पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है मेरे बेटा। आसान से क्वेश्चन है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, इंतहाई आसान क्वेश्चन है जी। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें एक्सरसाइज 3.3 का, कि उसने ना आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, कहते हैं ये साबित करें, शो करें कि बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, कि जो बी है वो ए का एडिटिव इनवर्स है और जो ए है वो एडिटिव इनवर्स है बी का। तो इंतहाई आसान है ये काम। एडिटिव इनवर्स में ना हम क्या करते थे, वैल्यूज को अगर एक वैल्यू ये देखे ना, जैसे कि ये कह रहा है कि बी है एडिटिव इनवर्स किसका ए का, और ए है एडिटिव इनवर्स किसका बी का। यहाँ से पहले चेक कर लें, अगर ए की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी में इसकी पहली वैल्यू क्या है -5, 6 है तो -6 है, 7 है तो -7 है, -2 है तो 2 है। ये एडिटिव इनवर्स में क्या करते थे हम, नेगेटिव लेते थे ना वैल्यू को। फर्स्ट करो ए की वैल्यू 5 है तो दूसरी -5 होगी, यही नेगेटिव लेना होता था ना। अब साबित कैसे होगा, साबित में मैंने कल आपको एडिटिव इनवर्स का एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था, ये देखें। अब इसमें देखें कि अगर एक मैट्रिक ए है उसका नेगेटिव लिया, नेगेटिव लेके -2 क्या हो गया प्लस का 2, 1 क्या हो गया माइनस का 1, प्लस का 3 क्या हो गया माइनस का 3, है ना। इन सारों के साइन चेंज कर दिए। इन सारों को हमेशा करते क्या है, ऐड करते हैं। ऐड करके अगर आंसर तो 0 या नल मैट्रिक आ जाए तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये साबित करना। मतलब यहाँ पर a, यहाँ -a, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसको a नाम दिया, इसको b नाम दिया। हम करेंगे ऐड, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे क्या आंसर 0 आता है या नहीं, ये मेन कंसेप्ट है इसका। तो हम चेक करते हैं। तो मैं ना जो a है ना, a को +b करके देखता हूँ। a की मैट्रिक लिखी 5 6 7 -2, ठीक है। प्लस डाल के b की मैट्रिक लिखी -5 -6 -7 और 2। तो अब 5 प्लस माइनस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 प्लस माइनस क्या हुआ -5, 6 प्लस माइनस क्या हुआ -6, 7 प्लस माइनस 7, -2 -2, ये +2। तो सब के आंसर चेक करो क्या आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं ना। ये भी आंसर क्या आ गया 0, 6 - 6 0, 7 - 6 0, 2 - 2 0। तो ये नल मैट्रिक है। तो ये समझ आता है कि जो बी है ना वो एडिटिव इनवर्स है किसका, ए का। तो ये साबित हो गया। और इसी तरह अगर मैं b + a करता हूँ कि a एडिटिव इनवर्स है b का, तो मैं पहले b की वैल्यू लिख के देखता हूँ। b की वैल्यू क्या है मेरे पास -5 -6 -7 और 2, और साथ प्लस a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है 5 6 7 -2। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। -5
प्लस 5 -6 प्लस 6 -7 प्लस 7 प्लस का 2 प्लस माइनस -2। तो अब यहाँ पर कटिंग करें, 5 - 5 क्या हुआ 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0, 2 - 2 0। तो ये भी साबित हो रहा है। तो यहाँ पर जो a है यहाँ लिख दो, thus a is additive inverse of b, और यहाँ पे ये लिख दो कि b is additive inverse of a। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इंतहाई सिंपल सा। ठीक है, तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें आपको a और b दो मैट्रिक्स दी गई हैं और एक उसने कहा कि वेरीफाई करके दें कि अगर आप a प्लस बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज लो तो वो इक्वल होता है a के अलग ट्रांसपोज b के अलग ट्रांसपोज के सम के। मतलब इनको दोनों को ऐड करें ना, ट्रांसपोज ले के ऐड करें तो इनका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है। तो साबित कर लेते हैं। तो हम ना यहाँ पर डायरेक्ट इसी के लिहाज से चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि a प्लस बी है ना, उसका ट्रांसपोज है तो वो इक्वल है a ट्रांसपोज। क्वेश्चन दोबारा लिख दिया मैंने। अच्छा जी, पहले ना मैं ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ, a की जगह पर a मैट्रिक लेता हूँ। a मैट्रिक है क्या 6 -2 0 और 3। ठीक है, साथ ही प्लस डाल के b की मैट्रिक ले ली। b की मैट्रिक क्या थी 8 -1 3 और 0। डन। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके ना, ऊपर ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज ले लिया, इज इक्वल टू यहाँ पर a का ट्रांसपोज, मतलब पहले a मैट्रिक लिख लो, कौन है 6 -2 0 और 3। तो यहाँ पे उसका ट्रांसपोज डाल दो और साथ प्लस b मैट्रिक लो, b क्या है 8 -1 3 एंड 0 और यहाँ पर उसका ट्रांसपोज ले लो। अब पहले ना इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसमें तो होगी एडिशन, प्लस करना है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ, बाद में मैं इसका ट्रांसपोज दूंगा। मैं लिख देता हूँ 6 + 8 -2 प्लस माइनस -1 0 + 3 3 + 0। ओके, और इसका बाहर ट्रांसपोज अभी लेना है। इन मैट्रिक्स में हम पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये रो है 6 - 2, ये कॉलम बन जाएगा। 0 3 रो है तो यहाँ पर ये क्या कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस, अब 8 -1 रो थी तो इसको मैंने बना दिया कॉलम, 3 0 रो थी तो 3 0 क्या बना दिया कॉलम। डन। तो अब देखिए 6 + 8 कितना होता है बेटा हमारे पास 14, -3 -2 -3 -2 -1 -3, 0 + 3 3 और ये भी 3, और यहाँ पर इसका चल रहा है ट्रांसपोज, अभी लेना है। इन दो को ऐड कर दें, 6 + 8 0 + 3 -2 + -1 -2 -1 3 + 0। ओके, अब देखें ये अब रो ट्रांसपोज लेना ना, ट्रांसपोज लेना तो 14 और -3 रो है तो मैं इसको बना दूंगा कॉलम, 14 - 3 कॉलम बन गया, 3 3 रो थी कॉलम बना दिया। इसी तरह यहाँ देखें 8 + 6 कितना हो गया 14, 3 + 0 0 -2 -1 -3 और 3 + 0 3। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये दोनों साइडें आपस में क्या है इक्वल है। यही चीज़ मैंने साबित करनी थी, उसने कहा था इक्वल है ना, दोनों साइडें आपस में क्या हो रही हैं इक्वल हो रही हैं। ठीक है, अब इसी का इस तरह सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट में है a - b, उसका ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। सेम वैसे क्वेश्चन, अब बस प्लस की जगह हमने क्या करना है माइनस करना है। तो अब करते हैं इसको सॉल्व, कि सबसे पहले मैं ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ। a की जगह पर a की मैट्रिक लिखी क्या थी, वो थी 6 0 -2 3, उसके बाद माइनस b की मैट्रिक क्या है आपके पास 8 -1
0 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और होल का ट्रांसपोज था इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। पहले ए मैट्रिक लिख लें, 6 -2 0 और 3 डन। उसका ट्रांसपोज यहाँ लगाते हैं माइनस बी का ट्रांसपोज। बी क्या है आपके पास, 8 -1 3 0 और उसका ट्रांसपोज यहाँ पे आ गया। अब क्या करें, अब पहले इनको तो कर लो माइनस। अब माइनस करोगे तो कैसे होगा भला, यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 -8, साइन का ध्यान रखना है, -2 माइनस माइनस +1 0 -3 3 -0 और यहां पर ले लिया इसका ट्रांसपोज। ये चल रहा है ना, इज इक्वल टू, पहले इनके ट्रांसपोज ले लो, रो थी कॉलम बना दिया 6 -2, इस रो को भी कॉलम बना दिया 0 और 3, इसी तरह माइनस इसका ट्रांसपोज लो, 8 -1 कॉलम बन गया, 3 0 कॉलम बन गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर क्या आंसर आता है, -2 और यहाँ पर -1 -3 और सिंपल 3। अब इन दो को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 -8 0 -3 -2, ये माइनस माइनस +1 3 -0। ओके, लेकिन यहाँ ट्रांसपोज अभी लेना है। अब ट्रांसपोज खत्म करते हैं और ट्रांसपोज ले लेते हैं कि -2 और 1 -1 रो है तो ये बन जाएगा कॉलम, -2 -1 कॉलम बन गया। ये भी रो थी, -3 और 3 इसको कॉलम बना दिया। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लो, 6 में से -8 में से 6 चले जाएं तो माइनस का 2, 0 -3 -3, -2 में से 1 चला जाए माइनस का 1, 3 में से 0 चला जाए तो 3। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो आपने साबित कर दिया। ठीक है मेरे बेटा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है मेरे बेटा, इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।